नैतिक आधार पर ही चंपत जी ने और डॉक्टर अनिल ने त्यागपत्र दिया है। नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रस्ट की बैठक, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच मंदिर के सीसीटीवी कैमरों में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। फुटेज में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी चढ़ावे के नोटों की गड्डियां अपनी जेबों, कपड़ों और जूतों के मौजों में छिपाते हुए दिखाई दिए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच टीम का कहना है कि पहले से लागू तलाशी व्यवस्था में जो खामियां थी, उनके लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि चंपत राय के ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू बिना किसी लिखित आदेश के चढ़ावे की गिनती वाले कमरे की चाबी अपने पास रखता था। इतना ही नहीं, उसी की सिफारिश पर उसके भतीजे मनीष कुमार यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया, जो बाद में चोरी के मामले में आरोपी बना। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। टीम ने 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। अब जानते हैं एसआईटी रिपोर्ट की सबसे बड़ी बातें क्या हैं। जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती की पूरी व्यवस्था में कई गंभीर खामियां थी। डॉक्टर अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों और नकदी प्रबंधन की निगरानी कर रहे थे। बैंक के साथ तय किए गए एसओपी यानी मानक प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं को तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका थी। एसआईटी के मुताबिक तलाशी नहीं लिए जाने की जानकारी उन्हें पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई प्रभावी लिखित आदेश जारी नहीं किया। पहले से तलाशी व्यवस्था को भी ठीक से लागू नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तय यूनिफॉर्म, निजी सामान अंदर ले जाने पर रोक, दान पेटियों और नकदी का रिकॉर्ड रखने जैसी जरूरी व्यवस्थाएं लागू नहीं की गई। कमजोर निगरानी का फायदा उठाकर आरोपी लगातार रामलला के चढ़ावे से नकदी चोरी कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि गिनती वाले कमरे में काम कर रहे कुछ कर्मचारी बार बार नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और मौजों में छिपा रहे थे। चूंकि एंट्री और एग्जिट गेट पर उनकी तलाशी नहीं होती थी, इसलिए वो आसानी से नकदी बाहर ले जाते थे। एसआईटी के मुताबिक ये कोई 1 या 2 घटनाएं नहीं हैं। जांच में ऐसी करीब 70 घटनाएं दर्ज हुई हैं। कुछ कर्मचारी इशारों के जरिए अपने साथियों को सतर्क भी करते थे ताकि कोई पकड़ा न जाए। जांच में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमा शंकर मिश्रा की पहली नज़र में संलिप्तता सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज बरामदगी और बैंक खातों की जांच में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद एसआईटी ने चोरी आपराधिक, न्याय भंग आपराधिक, दुर्विनियोग, चोरी की संपत्ति रखने और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने केस दर्ज कराया था। बाद में सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और फिलहाल जेल में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने चोरी के पैसों से करीब 19 लाख रुपए अपने परिवार और दोस्तों पर खर्च किए। उसने एक भाई की शादी में लगभग 6 लाख रुपए खर्च किए, दूसरे भाई को 5 लाख रुपए दिए, करीब 3.5 लाख रुपए की एक कार खरीदी। इसके अलावा एक दोस्त को 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उसे एक महंगा मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट किया। पुलिस अब उसके भाई अभिषेक शुक्ला के नाम पर 2024 में खरीदी गई जमीन की भी जांच कर रही है। चोरी की रकम की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक अविनाश शुक्ला के पास से 20.39 लाख रुपए नगद, 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने के गहने और चांदी के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों की जांच में कई संदिग्ध लेन देन मिले हैं। जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी करीब 20,000 रुपये थी, उनके खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा, फिक्स डिपॉजिट और अन्य वित्तीय लेन देन मिले हैं जो उनकी घोषित आय से मेल नहीं खाते। एसआईटी को आशंका है कि चोरी की रकम बैंक खातों और संपत्तियों में निवेश की गई हो सकती है।
इसकी विस्तृत जांच की सिफारिश की गई है। हालांकि एसआईटी ने साफ किया है कि ये सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट है। निगरानी में हुई चूक, अधिकारियों की जिम्मेदारी, व्यवस्था की कमियां, अन्य लोगों की संभावित भूमिका और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय की जांच अब जारी है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत निष्कर्ष और अंतिम सिफारिश अंतिम रिपोर्ट के साथ सरकार को सौंपी जाएगी।